बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऋषियों के सार विचार को, संतों के सार विचार को, साधक विद्वानों के सार विचार को संकलन करते हुए अपने अनुभव ज्ञान को लिखने वाले, बतलाने वाले परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी सत्संग योग के निर्माता और देव के परम पावन चरणों में कोटि कोटि बार नमन। संत मत के सदाचार, सुचाचार, शिष्टाचार, ईश्वर की भक्ति और संस्कृति, ये पांच जो मानव जीवन के आधार हैं, इसको पूर्णतः अपने जीवन में पालन करने वाले महापुरुष, संत मत के ध्यानवीर, कर्मवीर, पूज्यपाद महर्षि दलवत प्रधान जी महाराज के परम पावन चरणों में कोटि कोटि बार नमन। सदैव रुपेश बाबा, उपस्थित गुरुजन, हमारे प्रिय विपिन भाई, आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं एवं बहनों, रुपेश बाबा ने बहुत बढ़िया बातें आपको बतलाई। मैं भी देख रहा था, माताएं चप्पल को हाथ में लेकर आई, रख दी और वैसे बैठ गई। अब सत्संग में सुधार ना हो तो कहां सुधार हो। बाहर के विद्यालयों में शिक्षक स्वयं ऐसा करते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं। और यह ज्ञान का विद्यालय है। जो लोग चप्पल हाथ से छूकर बैठे हैं वहां हाथ धो लीजिए। नल लगा हुआ है, हाथ धो लीजिए तब बैठ। जो चप्पल को उठाकर हाथ से लाए थे, मौ को देखे थे, उठा कर रखे थे, उन नल में हाथ धो लीजिए। लाज की बात नहीं है, गलती भी सुधार होना चाहिए। आचा भी नहीं धोइएगा, आरती के बाद धो के तब यहां प्रणाम करने आइएगा। हमारे भवानीपुर आश्रम में चप्पल जूता रखने का जो नियम होता है वो वहीं रहेगा जहां रहता है, ताकि ऊपर आएगा तो फिर अगर कोई भूल से चला आया, हमारे बच्चे लोग फिर जब पानी से धोते हैं उस चीज को, बरंडा को, तो उसको उसी चप्पल रखा फिर पैर में जाएगा, फिर हॉल में जाएगा। और हमारी माताएं वहां सब नियम से पालन करती हैं। फिर भी जब आरती के बाद प्रणाम कर, जितने आप संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं, इतने हमारे स्वयं रोज आते हैं, नित आते हैं, इतने आदमी रोज आते हैं कि मैं गिन रहा था आपको, लगभग 50 आप हैं। इतने हमारे यहाँ नित्य आते हैं रोज के दैनिक सत्संग में, पूरा पालन करते हैं, फिर भी बिना हाथ धोए प्रणाम करने नहीं आते हैं। आप सुन रहे थे जावाल साहब को, ज्ञान शौचम शौचम परित्यज्य। जो ज्ञान, शौच को, शौच होना पवित्र होना, शौच देखते हैं, शौचालय हम लोग बोलते हैं, बोलना भी चाहिए शौचालय, लेटरिन रूम नहीं बोलना चाहिए, लेटरिन रूम नहीं बोलना चाहिए। लेटरिन जाते हैं, सब भाषाएं अच्छी नहीं है। देहात में बोलेगा डोल डाल जाते हैं, मैदान जाते हैं, ये बोलेगा लोग, डोल डाल जाते हैं, मैदान जाते हैं। पढ़े लिखे लोग लेटरिन। शौच
सोच नहीं, शौच। सोच का मतलब चिंता। शौच तलब विषय का प्रयोग किया गया है, दो औकार है शौच। हम पवित्र होना। जवाल साहब उपदेश कर रहे हैं, ज्ञान शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में लगा रहता है वह मूर्ख बेवकूफ है, सोना को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। ज्ञान से हम पवित्र होते हैं। हमको ज्ञान नहीं है। सुना आपने हमारे श्रद्धेय रुपेश बाबा से, कुआं में गिर गया कुत्ता तो बड़ी चिंता हुई लोगों को कि भाई कुआं का पानी अपवित्र हो गया। तब पंडित देखिए, बेचारा अज्ञानी पंडित क्या बतावेगा आपको। वो पंडित जी ने कहा कि इससे 100 बाल्टी पानी निकाल दो, सब गंगा जल गिरा दो, हो गया पवित्र। लेकिन महात्मा जी ने कहा कि अरे कुत्ता कहाँ है? कुएं में। कुआं जिसके कारण अपवित्र हुआ वो ये है, तो डालने और निकालने से क्या होगा? महात्मा जी को ज्ञान था, जिस कारण से अपवित्र हुआ उस कारण को निकालना पड़ेगा। पंडित को यह ज्ञान नहीं है। भीतर मैल चहल के लागी, बाहर क्या तन धोवे है। ज्ञान जब आपको होगा तो ज्ञान से, और ज्ञान का उपार्जन सत्संग से होता है। विद्योपार्जन विद्या से और सत्संग से ज्ञान होता है, लेकिन विद्या से पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता। अब गुरुजी खैनियों खाते हैं, पढ़े वो करते हैं ज्ञान, उसको वहां पर अधूरा ज्ञान है। विद्या के साथ सत्संग हो जाए, माता जी बैठ जाइए, बाद में चढ़ा लीजिएगा, बैठ जाइए माता जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, जय गुरु महाराज, बैठ जाइए। ये नियम भी होना चाहिए। अस्थि प्रार्थना शुरू हो जाए, आरती के बीच में कोई नहीं आवे, पहले आइए। हमारे यहाँ तो देखिएगा, रविवार सत्संग साप्ताहिक में 250-300 आदमी आते हैं, एक भी बाहर आगे नहीं आएगा। सिस्टम है। माताओं के बैठने की सुविधा अलग है, बीच में पर्दा है, इधर माताएं बैठेगी, इधर पुरुष बैठेगा। गुरु महाराज जी के समय में हर जगह पर्दा था। मनिहार आश्रम मैंने देखा था, ऐसे बांस का लगा हुआ खिड़की था, माताएं उसके अंदर बैठती थी। कटिहार में हमने देखा था, वहां भी पर्दा था। धारा में हमने देखा था, वहां भी पर्दा था। कुप्पा घाट में हमने देखा था, माताओं के लिए डाउन नीचे बैठने की व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे हम मॉडर्न होते होते जैसे घर में रहते हैं वैसे आश्रम को बना दिया। देवेंद्र बाबू आप दीक्षित हैं पूजपात से, इसलिए मैं कह रहा हूं। पूजपात कहते थे शौचालय बनाओ, स्नान घर बनाओ, शौचालय में भी एक किवाड़ लगाओ, क्योंकि शौचालय जाओगे उसका पवित्र जो गंध होती है, नहाओगे शरीर में लग गया, पवित्र हो गए। आजकल कैसे बनता है? ऊपर लगा दिया सीट, नहाने लगा दिया। सुंघा कुटी नेपाल में जो कुछ भी बने हुए हैं पूजपात के जीवन काल में वैसे ही बने हुए हैं। सेंगपुर पर शौचालय भी वैसे बने हुए हैं। हमारे भवानीपुर में जितने शौचालय बने हुए हैं, नीचे बने हुए हैं, ऊपर बने हुए हैं, बाहर बने हुए हैं, 12-12 कमरे बने हुए हैं। हमने जो भी बनवाया, अटैच बाथरूम भी बनवाया, अगर महात्माओं के लिए भी, हमने उसमें किवाड़ी देने का काम किया। ये गुरु से ज्ञान सीखते हैं तब तो हम पालन करते हैं। गुरु लटपट तो चला लटपट, एक उसमें किवाड़ी होनी चाहिए। आजकल देखिए कैसे बन रहा है। इन सब बातों का पालन हमारे बहुत अच्छा, हमारे श्रद्धेय रुपेश बाबा ने आपको समझाया। छोटी छोटी बात का पालन नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी बात नहीं होगी आपसे। आपको परमात्मा को पाना है, अति पवित्र परमात्मा को पाना है। हजूर कहते थे सुच्याचार में बाहरी शुद्धता में संत मत में पूज्य महर्षि दलवाल प्रधान सिंह महाराज शिखर पर थे। उनके रस्सी, मसाहबी की रस्सी जो उनकी होती थी,
उनके मसल रस्सी नीचे नहीं गिरती थी, सेवक गण अपने हाथ में लपेटते थे तब बांधते थे। सिंहा कुटी का समियाना जो होता था, उस समियाना को अगर टांगना है, अपना समियाना आश्रम में है, तो पूजपाठ की बड़ी कड़ी हिदायत होती थी, नीचे नहीं पसारना है, रस्सी धोया हुआ है, पहले मोटा टांग दो, हाथों हाथ पकड़ करके समियाना को लटकाओ। शिष्टाचार में उनके जोर का नहीं देखा गया। और कहते थे, क्या करो बाबू, परमात्मा अति पवित्र है, वैसा बने बिना नहीं मिलेगा। पूजपाठ जो भूजा खाते थे, माताओं को मैं समझा रहा हूं, पूजपाठ जो भूजा खाते थे, नेपाल की माता बहन बालू को पहले धो के सुखाती थी, नया छिपना होता था, और नहा धो के जैसे मां आप छठ चढ़ाने के लिए बनाते हैं बीच कर, ऐसे उनके लिए भूजा तैयार होता था। आप कहेंगे निभेगा, उनका तो निभा। अभी मैं आया हूं स्वयं बाबू के यहां, शायद हमारे भाई विपिन भाई को पता होगा या इनको पता होगा, या सत्संग हमारा सुनते यूट्यूब से इसलिए पता होगा, तो गेहूं को धोकर आटा का पिसा कर रखा गया था, वो भी जिस डिब्बा से नहीं खाया गया वैसे रखा गया था, क्योंकि हम दलिया लेकर चलते हैं। हम अवन को कहते हैं दलिया और हल्दी अपने पास रखो, कि जहां जाओगे अगर व्यवस्था नहीं है तो पाखंड करना भी नहीं है, परेशानी नहीं डालना है, दलिया में नमक हल्दी डाल दो, सिझा कर खा लो। कटिहार में परसों में 18 बड़ा स्थान था आश्रम में, तो कटिहार आश्रम में भी आटा आता है तो पैकेट वाला, अब तो सब रेडीमेड हो गया, साधु रेडीमेड, गृहस्थ रेडीमेड, ध्यानो रेडीमेड। इसलिए बैठे उठे बैठे का मन नहीं करता है। हमने कहा कि दलिया निकालो आराम से, अगर वो सब्जी लाया होगा उसी में काट के डाल दो, सब्जी ना था उसी में काट डाल दिया, हल्दी डाल दो, नमक, खा लिए प्रेम से। एक महात्मा जी आए थे, उन्हें पूछ लो इनसे दलिया खाएंगे बाबा? बस दलिया खाते हैं। दलिया कैसे खाएंगे? दलिया खाएंगे। हम बाबा आटा जो है वो बाजार का है, वो क्या हो, तो खाने दो। और हम खा लेंगे बाजार का आटा तो हमारे सत्संगी लोग एकदम बोलेंगे, बोलना भी चाहिए, जब बाबा खाए तो हम खाए नहीं खाएंगे, सीधी सी बात है। इंजन पटरी छोड़ दिया, सब डिब्बा अपने पटरी छोड़ेगा। साधु अगर गड़बड़ खाएगा, गड़बड़ बोले चलेगा, सत्संगी लोग को तो ऐसा करना ही चाहिए, तब करेगा। ज्ञान शौच। मैं अपने आश्रम में गुरु जयंती मनाता हूं, जो 30 अप्रैल को इस बार है। बनता है सब्जी 4 कुंटल, सोना कैरेट चावल 4 कुंटल, अरहर की दाल 1.25 कुंटल, 1.5 कुंटल दही, कढ़ी, पापड़, जितना मसाला डालते हैं सबको धो के पिसवाते हैं, हल्दी हो, जीरा मरीच हो, सारा चीज। मरचाई तो सूखा हम लोग जानते ही नहीं है क्या होता है, एक पीस भी फोड़ में नहीं डालते हैं। इस सब चीज को आप ना सीखेंगे तो बिंदु ना झल 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 बिंदु झलके खाली पढ़ते रहेंगे, लेकिन कुछ आभास भी नहीं होगा। भजन क्यों नहीं बनता? अरादेव का पंक्ति अपने घर में लिखकर टांग दीजिए, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। सरकार क्या कह रहे हैं? खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। आप इनकी व्याख्या समझिए। खान पान को पहले सुधार लीजिएगा तो गुरु महाराज जी कहते हैं अवगुण धीरे धीरे मरेगा। अब इसको तोड़िए, खान पान नहीं संभलेगा, अवगुण धीरे धीरे भी नहीं मरेगा। खान पान संभलेगा, धीरे धीरे मरेगा, धीरे धीरे भी नहीं मरेगा। खान पान को प्रथम संभारो, तब रस 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 सब अवगुण मारो। हमारे विजय भाई है कटिहार में, बड़ा हमारा प्रेम उनसे है। प्रेम की जड़ में है पूज्य महर्षि दल बहादुर बाबा, वही जड़ में है, वही प्रेम है। इधर से अपने जीवन को बहुत मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लंबा चौड़ा काम भी है, व्यापार भी है,
विवाह भी की है, गृहस्थ आदमी भी है, लेकिन एकदम परहेज कर रहे हैं कि निगुड़ा का भोज नहीं, कहीं टेंट का बर्तन नहीं, शुद्ध पवित्र खाना है। तो कल हम वो बोल रहे थे कि भैया ऐसा चीज हमको आप सिखा दिए, ये सब करने से स्वाभाविक मन अच्छा लगने लगा। अब ध्यान करने का मन करता है, अब 6 बजे दुकान से उठकर ध्यान करने चले जाते हैं। ये ज्ञान है। आप देखिए ना, आप लोग तो किसान आदमी है, आपको ज्ञान है, हमको ज्ञान नहीं है खेती का। आपको ज्ञान है कितना दिन में पानी पटाना है, कितना दिन में निकौनी करनी है, कितना दिन में खाद डालना है, आपको पूरा पूरा ज्ञान है। आप एकदम ख्याल रखते भी हैं, एकदम विलंब नहीं, समय पर पटौनी, समय पर खाद, ताकि आपका फसल बढ़िया हो। हम लोग को नहीं ज्ञान है, क्या करेंगे? हमारे आश्रम में आम के कई पेड़ है, उसमें मंजर आया हुआ है, हमने कहा कि धुलवा देना चाहिए। हमको तो ज्ञान ही नहीं है कि कैसे धुलवाया जाता है, दवाई उल्टा पुल्टा सब जलिए जाएगा। एक बार क्या किए, डाल दिए, सब मंजरे जल गया। अब जो एक्सपर्ट है उसका, उससे पूछना पड़ेगा, भैया आप तो जानते हैं कैसे कैसे धुलाया था, कितना दिया जाता है, मंजर में क्या दवाई दी जाती है। जो जिस चीज के जानकार हैं उससे पूछना पड़ेगा। ज्ञान सबको चाहिए, खेती करने का ज्ञान। जो बढ़िया व्यापार करते हैं ज्ञान से करते हैं, और पढ़ने का भी बच्चे पढ़ते हैं, टेक्निक ट्रिक पढ़ते हैं, बच्चे पास करते नंबर। ट्रिक होता है पढ़ने का, इस सब में सब होशियार है, लेकिन अपने आत्मा का कल्याण कैसे होगा, जीवन का कल्याण कैसे होगा, ये ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। अब देखते लोग नहाते हैं, हम हजूर को देखते थे, इतने पवित्र महापुरुष थे, स्नान कर रहे हैं तो मुंह को बंद किए रहते थे। आप मुंह खोलेंगे पानी देह पर गिरेगा, पवित्र हो जाएगा। लोग नहाते हैं दांत रगड़ते रहते हैं, जो छुड़े हैं दांतों रगड़ रहे हैं, मुंह छुड़े हैं, आप पवित्र हुए? बाल्टी अपवित्र है, जग अपवित्र है, पानी पीते हैं फिर उसी से नहाते हैं, क्या कर लिए आप? क्या कर लिए आप? सुने थे आप लोग, शौच जाते हैं, शौचालय हो या बाहर जाते हैं, बायां हाथ अपवित्र हो गया, उसे कपड़ा हरगिज मत छुइए, फाटक मत छुइए। मनिहारी आश्रम में अरादेव के जीवन काल में भारी विद्वान आए थे, बड़े भारी विद्वान थे। वो गए शौच, बाहर मैदान गए, उधर से आए तो बाएं हाथ से फाटक खोल दिए मनिहारी का गेट का। अरादेव वहां से देख रहे थे। वो गए, कुआं था मनिहारी में, अभी भी कुआं है, हाथ धोने के लिए गुरु महाराज जी एक आदमी को बुलाए, कहा एक बाल्टी पानी सरफ में घोर करके धो तो उसको फाटक को, एक बार फिर धो दो। वो सज्जन आए तो देखते हैं कि अभी तो कोई आया भी नहीं है, मैं ही सब पहली बार गया और उधर से आया हूं, तो गुरु महाराज जी धुलवा रहे हैं फाटक को। कहा हजूर फाटक को धुलवाया जा रहा है, अभी तो कोई आए भी नहीं है। कहा आप जो शौच गए थे, आपका बायां हाथ पवित्र था, उससे आपने छू दिया, अब सत्संगी का आने का समय हो रहा है, वो आकर सब फाटक छुएगा और सब यहाँ आएगा, सब घट पर गड़बड़ की था, ये बात गड़बड़ की था, गड़बड़ की था। हजूर कहते थे माता बहन मुंह से साड़ी दांत से पकड़ती है और पवित्र हो गया। हजूर कहते थे बेलना में रोटी बेलती है, रख लिया बेलना चरण पर, गुड़ पर। ये सब ज्ञान, ये सब थोड़े थोड़े ज्ञान हैं। ये बूंदे हजूर कहते थे, देखिए ऐसे कहते थे, बूंदे बूंद बूंदे बूंद बूंदे बूंद बूंदे पर पानी गिरता ना हजूर, घैला भर जीतो, अब बूंदे खाली हो जीतो। संस्कार को बूंद बूंद जमा करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको इन सब चीजों को, आपको इस सब नियम को आपको सीखना पड़ेगा। ये ज्ञान है, ये ज्ञान सोच को छोड़ दिया। अब बाहरी सोच क्या है? पाखंड। अब बताइए, लघु शंका करने बैठे हैं या जनों से कान को बांध रहे हैं, ये कान क्या बिगाड़ा है? ये कान को जनों से बांध दी, अब पेशाब करने बैठे हाथ से छुए अपवित्र हो गया, और फिर जनों को खोल लिए और कहते हैं बाप रे बाप, हम तो ऊंचा जाति के लोग हैं, हम बिना जनों बांधे पेशाब नहीं करते। ये बाहरी सोच आपका है, बाहरी ज्ञान है, और
असली ज्ञान तो आपको है ही नहीं। हजूर कहते थे जहां मोटा गंदगी रहता है वहां महीन गंदगी रहता है, जहां पैखाना है वहां पेशाब भी है, पैखाना में पानी लिया पेशाब में नहीं अपवित्र हो गया। हजूर कहते थे पुरुष भाई का हाथ अपवित्र, कपड़ा अपवित्र, माता लोग का कपड़ा अपवित्र। पेशाब और पैखाना दोनों गंदगी है, पेशाब पतला गंदगी है। और सत्संगी लोग भी बहुत लटर पटर हैं, कहीं गए आश्रम में तो पानी में पेशाब ले लिया, घर में कोई बात नहीं है। अब फुल पैंट वाला भैया, इनका तो क्या हाल। और आजकल तो बाहर जाएंगे आप तो जो शौचालय होता है स्टेशन पर या बाहर में, वहां पर पेशाब करने का सिस्टम कैसा होता है, खड़ा खड़ा वाला बना दिया गया। अब हम लोगों को लघु शंका जाना है, डोम राजा कहता है कहां जाइएगा, हे हो लघु शंका इधर कीजिए खड़ा खड़ा, नहीं हम लोग बैठ कर करते हैं तो टका देना पड़ेगा, ले लो भैया। कोई तो समझ जाता है बाबा है तो अच्छे कैसे, समझिए कि नहीं, ये खड़े खड़े सिस्टम हो गया। सरकारों खड़े खड़े सिस्टम बना रही है और विद्यालय में भी खड़े खड़े सिस्टम। गुरुजी इधर से पढ़ाने आया खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, विद्यार्थी खड़े खड़े करेगा। हमने सुना था एक महात्मा जी से, किसी का बेटा खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, डांटा उसको, अरे तुमको बुद्धि नहीं है, तो तुम्हारे बाप को कहते हैं। उसके घर पर गया, उसका बाप ऊपरे से कर रहा था। कहां सीखेगा आदमी, ज्ञान कहां सीखेगा। पर प्रथम गुरु है माता पिता, प्रथम पाठशाला हमारा विद्यालय है, घरे लटपट है, कहां सीखेंगे आप ज्ञान। सोच को छोड़ करके हजूर कहते थे चावल को धोते हैं 5 बार, कमाई है 3 नंबर, अपवित्र तो ये है। 1 नंबर कमाई से 1 नंबर का मन, 1 नंबर के मन से 1 नंबर का ध्यान, कमाई 2 नंबर, मन 2 नंबर, ध्यान 2 नंबर, कमाई 3 नंबर, मन 3 नंबर, ध्यान भी 3 नंबर। जो उसको ध्यान करने का शौक होगा, जीवन का ख्याल होगा, बिना कानून का गलती नहीं करेगा। कमाई हम नहीं करेंगे, ध्यान खत्म, चौपट हो जाएगा, बाल बच्चा खड़ा हो जाएगा। अज्ञान में है तब सब संतन की बड़ी बड़ी हारी भिगाते हैं, जिधर मौका होता है उधर लूट कर ले भी आते हैं। कोई बात नहीं है, क्यों आपको जीवन का ख्याल नहीं है। बाहरी शौच में लगा रहता है, वह मूड सोना को फेंक मिट्टी का ढेला लेता है। सुना, अंदर में रहने वाला दूषित मन जो है, दूषित मन मतलब गंदा मन और पवित्र मन। सुना आप कह रहे थे बाबा, जब तक मन में बुरे विचार आ रहे हैं, जब तक मन में गंदगी आपको आ रही है, आपका मन दूषित है, बाहर के स्नान से शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि अब देखिए ना, साफ गया बिल में दसना दगाने से क्या होगा। गोस्वामी जी भी ने पत्रिका में कहते हैं, घास के खोडर में चिड़िया है तो घास काटने से क्या होगा। इस शरीर रूपी घास के भीतर में मन गंदा है, शरीर को नहाने से क्या होगा। हमारे अमन माँ बाप को सुना रहे थे, जहां पर मन है और दृष्टि से पकड़ेंगे सूक्ष्म मन को तब रगड़ा जाएगा। कपड़ा गंदा तो हाथ से रगड़ दीजिए, बर्तन माता हाथ से रगड़ देती हैं। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, रात भंडारा हुआ है, अब सुबह जगह देखते निपा हुआ है। ये देखिए संस्कारी लोगों का ये काम है। मैं जब से आया हूं देख रहा हूं धीरेन्द्र बाबू की धर्मपत्नी को, धीरेन्द्र बाबू को देख रहा हूं, ये लोग को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारा मन रात में कह रहा था हमसे, ये घर में सब लोग अच्छे हैं, सबका व्यवहार बढ़िया है। अमन हमको सुनाया रात में कि जानते हैं बाबा, वो माता जी सबसे कितना प्रेम से बात कर रही थी। दीदी कह रही थी, बहन सब कह रही थी, सबको ऐसे ऐसे संबोधित कर रही थी, सब ऐसे कह रही थी, दीदी कह रही थी, बहन कह रही थी। ये संस्कार है। ऐसी माता संस्कारी कहां से आई, उसकी मां सिखाई होगी, उसकी अच्छी मां रही होगी।
वो सीख कर आई तो बाल बच्चे भी सीखेंगे। देखिए मैं आया देखा कि मतलब पूरा लिप दिया गया है, रात भोजन हुआ था जूठा, बहुत बढ़िया अब से कर दिया गया। हजूर कहते थे ए सब बर्तन रात में धो ले, हम कुप्पा घाट में है ना सेवा नहीं कर लो, सबके खिलाए पिला के रात में धो धा का साफ। ध्यान शिविर था सुगा कुटी में, भंडारी कहने के लिए आए हजूर की बात है। सब कार्यकर्ता थक जाए छे, भर दिन भोजन पानी बनावे पड़े छे, तो बर्तन सब जो हो जाए ना, तो हाँ बोलियो, तो बर्तन धुलावे के लिए कुछ माता बहन के बगल से बुला लिए पड़ोसी से, ध्यान शिविर से कि नाटक छे, काम से गलाई, एक काम करू जी हजूर छोड़ दे, हम सब बोल देव, अपने बोली देवे, हमरा आदत है, हम मनिहारी मोल छो, कुप्पा घाट में पीतल के हंडी केना साफ हो जाने छे, जब देह पसीना आवे छे, हम पीतल के हंडी रगड़ते रगड़ते मने साफ भे गेल, मन पवित्र भे गेल। जे काम चोर वो ध्यान चोर, छोड़ दे, हम अपने साफ कर देव, सब मरता रगड़ी देव, हम सब धोए देवे। हम आचार्य श्री अभी देखिए शरीर से असक्त हैं, हमको सुनाए, बहुत बार सुनाए आचार्य श्री। हम जब जाते थे आचार्य श्री बोलते बोलते इतने खुश होते थे हजूर के बारे में, इतने खुश होते थे, कितना बोलते थे चाहते थे। जब भी हम जाते थे हजूर कहते थे कि इन्हें नेपाल के लिए इतने जाना चाहिए, जाने चाहिए। ऐसा महापुरुष रहते पूज बाबा, तो हमें सब रहे रही सेवा में, दोनों भाई मिली के सुनाते थे। जब सेवा में रहे रही, एक दिन के बाद की होले जी, वहां से खबर अले सैदाबाद से, खेती गुरुराजी के वहां, तखनी कहाँ रे ट्रंक, कहाँ रे बक्सा, हम सब करे के लिए बिछावर का सुध बुझा के और भोर के लपेट के टैंक दे रही नक्शी बना के, दिन भर अपना काम हो रहे, जलपान तो होते नहीं रहे, इकट्ठे भोजन बने रहे, सब काम बड़े व्यवस्था उतना नहीं रहे, सब हो रहे आवे जा रहे, भाई उसको खिला दो, उसको खिला दो, सब खिला दो बना करते। हमने बाबा भी चौका में भोजन बने रहे, और जैना भोजन करी के पूज बाबा पूज महर्षि दल बहादुर करे थे, जैसे अले प्रणाम करे गुरुराज जी के, कल की दल बहादुर जी सरकार, अरे सैदाबाद से खबर आई है धान पक गया है, बड़ेदार खबर किया है, तुम अभी चलो हम कल आएंगे। अभी कभी तुम अभी चलो हम कल आए, तो भोजन करके आए तुरंत, एको बार नहीं कह सका 10 मिनट लेट जाए अजीब है, अभी चलो की कर, लेकिन पीठ पर अपन जैसे गठरी लग दलका कमंडल आ चल दलका, टप टपवा धूप में, तुम चलो अभी तो चल दलका। अब इतना एहन कर्मठ शिष्य सेवक आज्ञाकारी हम देखबे नहीं कर दिए, गुरु जो कहे वही करेंगे, बस चलो तो चल दलका। कल गई कि हम गुरुराज गल की साथ हमू के लिए, और गेलिए होते दिन में धूप रात का ठार लगे, अघन के महीना रे, वही कपवा पसवा चले रहे। अब धान कटे लगले, नेपाल के बहुत लोग सत्संगी पहुँचले, इंडिया के पहुँचले, गुरुराज कल के सबको खिलाओ भात दाल तरकारी बना करके, रात में बने लिए भात तरकारी, बाबा हम बने लिए, सब खेलके पिल गए। हम कहली बाबा से जान लगे छे, हमारा शरीर उतना हटकटा नहीं रहे, बाबा बर्तन पानी भर दे छिए, भोरे खूब भोरे धोए लेवे, तो कुछ नहीं बोल लगे। हमने आँख तापलिए जाकर सुध गिरी, नींद पड़ गई, कम्बल ओढ़ी लिए। हमार नींद टूटले 12 बजे, देखे छिए बाबा समुचा बर्तन अकेले धोए के आ सब नीप पोत के एकदम साफ करके कमर में खाली कमसी मिलने छथिन, हमें अक्का बक्का रही दिए। फिर बाबा हमरो ने उठा देती है, इतना करला के बाद एक बार मन का नहीं भेले कि सुध गल हम ही कर लो, गजब पुरुष ने उतना काम करना थे, लेकिन एको बार मन में नहीं हो रहे कि हमें काम बेसी होते नहीं रहे, कभी अच्छा ये मसले अपना कर लो। समझिए कैसे कैसे महापुरुष लोग थे, शुचाचार का कैसे पालन करते थे, कितनी सेवा करते थे, और दिन भर काम रात भर ध्यान, दिन भर काम रात भर ध्यान। क्या संस्कार लेकर के आए थे, कहां से क्या कौन पूंजी पटोल करके लाए थे। समझिए ये ज्ञान सोच भीतर में चित्त जो गंदा है, चित्त जो गंदा आता है,
बाहर से जैसे मदिरा का बर्तन, मदिरा बुझते हैं, दारू शराब, मदिरा का जो बोतल होता है, दारू का बोतल को आज देखिए ना, अब ये तो बिहार सरकार ने बंद रखा है, तो बोतल अब नहीं मिलता जहाँ था फेंका हुआ। आज जब खुला था डेरी बर्तन, अब छिप छिप कर लोग पीते हैं। अब पहले नंगा नाच होता था, ये तो समझिए मान नीतीश कुमार जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, उनकी बुद्धि इतनी अच्छी हुई, कम से कम बंद किया। और ये बंद रहनी चाहिए, बेचारे जा रहे हैं राज्यसभा में, जो भी आवश्यक बुद्धि बड़े बिहार से नहीं चले। ये खुलेआम नंगा नाच हो जाएगा, शराब उठेगा तो फिर ये मदिरा का जो बर्तन होता है, ये मदिरा का बर्तन को कितना पानी धोइए शुद्ध होगा, शुद्ध होगा। हमारे आश्रम में एक आदमी सामने से भेज दिया पानी लेने के लिए चापाकल से, उसी बर्तन वही दारू का बोतल था। जैसे हम देखा था, हमका की क्या बताइए, तो फलना बाबू भेजे पानी के लिए, जाओ ये बोतल हटाओ, पानी लेना है तो बाल्टी लेके आओ और कोई बर्तन लेके आओ। दारू का बोतल आश्रम में आता है, पगला गया है तुम लोग क्या, भगा दिए उसको। वो आदमी को कहा कि बाबा हम जी जो भैया था शाम में भेंट हुई, हमरा का पानियो पीना आश्रम मना है के बोले पानी पीना मना है, पानी के हम तो भंडोर खिलावे छियै, तो अपने हम मना कह दिए। हम एक बात बतावा, हमरा घर में गोसाई घर छ ना, हाँ वह बोतल लग जाए, वही बोतल लगे नहीं के तू बाबा गोसाई घर छी, ई परमात्मा घर छी, दिखाई नहीं पड़े कौन घर छी। गुरु के घर में शराब का बोतल भेजते हैं आप, अभी बुद्धि कहाँ मारेगी। ये मदिरा का बर्तन जो है उसको कितनों धोइएगा पवित्र नहीं होगा। उसी प्रकार से जो चित्त भीतर में गंदा मन आपका है, जो विशेष विषय का चिंतन करते रहता है, यह बार बार भी तीर्थ नहाने से नहीं होगा। तीर्थ नहा लेगा शरीर, अब मन में पानी गए नहीं किया, अरे पानी जाएगा तो ना धुलेगा, तो भीतर में चित्त धुलेगा ब्रह्म ज्योति रूपी पानी से, ये पानी से नहीं। तो पहले सुनिएगा तब ना ज्ञान को, भैया जो मन बुद्धि अहंकार जो अंतःकरण की इंद्रियां पवित्र हो गई हैं, तो शुद्ध करने के लिए सूक्ष्म क्रियाएं सीखनी पड़ेगी, दृष्टियों की क्रिया सीखनी पड़ेगी। और आप देखिए जैसे दृष्टि वहां टिकेगी आपका मन पवित्र होने लगेगा। क्या पहचान है? अराजीव कहते हैं सूर्यग्रह का प्रवचन है। अराजीव कहते हैं कि तुम्हारे मन में पाप का छाप था, तुम स्वयं किया था, तुमको पता था पाप किए। ध्यान करते हो, क्या पता है कि ध्यान पाप खत्म हो गया? वो बात मन में उठकर नहीं आता है तो पाप खत्म हो गया। जो बात मन में थी वो बात ऐवे नहीं करता है तो पाप खत्म हो गया, पाप खत्म हो गया। इसका एक और उपाय है, बाबा ध्यान नहीं बनता जब क्या करें, पाप तो भाई मन उठ ही रहा है। जो महापुरुष हैं, जो पवित्र महापुरुष है, खोल कर अपने मन की बात कह दीजिए, खत्म हो जाएगा। चले भाई कहती है बुरी भली खोटी खड़ी गुरु आगे सब खोल। इसकी हमने परीक्षा की है। एक बात से मेरा मन परेशान हो गया था, ऐसा परेशान मन कर रखा था, बात मन से निकलवे नहीं करे। अब एकदम सोते जागते परेशान कर दिया। हम क्या हजूर को कह देंगे नेपाल जाकर सब खत्म हो जाएगा, हमारा विश्वास है वो पूर्ण महापुरुष है। अब गए, अब कुछ कहने की बात हो तो कुछ लोग खड़े हैं, और ऐसी बात है किसी के सामने कहे तो कैसे कहें। सबको कहा कि आप लोग हट जाइए, हमको हजूर से गुप्त बात कहनी है। आज जब गुप्त बात की हम तैयारी किए, हजूर से किताब ले लिए सुना में, कुर्सी पर बैठ करके एक तक किताब को देख रहे हैं। हम बगल में खड़े हैं, कैसे कहें, साहस को जुटा रहे हैं और कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। अब कुछ बार एक तक किताब को देख रहे हैं और हम अपना हिम्मत जोड़ रहे हैं, बगल में खड़े हैं, बगल में खड़े हैं, अकेले हैं, खड़े हैं। जब हमारी हिम्मत नहीं काम की तो कुछ पार कितने दयालु थे, किताब को रख दिए और मेरे देख कर कहते हैं कि अरे कुछ तो कहे चाहे बोल, हम तैयार छी। हम समझ गए और जान गए, तो हम आपको बंद करके ऐसे ही कह दिए जैसे बच्चा पैखाना करता है, कहता मैगे कपड़ों में भाग लो, बिछौनों में भाग लो। ये तो कहना पड़ेगा माँ को, तब माँ साफ कर देगी। ऐसे ही हम बोल दिए तो कुछ बात प्यार से कहते, छोटी सी बात से परेशानी कुछ नहीं है। वो बात जो मन से गला बुलाने के बाद भी नहीं आता है, जो अपने बल से नहीं होता, जो बातें दवा से नहीं दुआ से होती है, मिल जाए मुसद्द बात खुदा से होती है। भीतर का चित्त जो गंदा है उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। सुना
माताएं आप लोग व्रत करती हैं, और आज जवाल साहब कह रहे व्रत सीख लीजिए, तप, आस्तिक, ईश्वर पूजनम, लज्जा। ये तप मैंने क्या होता है? शरीर नहीं तपाना है, तप को तप नहीं कहते, ब्रह्मचर्य का तपस्या कहा गया है। विवाह करना बुरा नहीं है, विवाह के बिना संसार चलेगा भी नहीं, और बिना विवाह का रह पाएगा नहीं। खजूर कहते थे है बाबा जी बनना आसान सब न बनती है, इतना आसान काम नहीं है, कोई बात नहीं है। हम कहते थे घर में रहिए, विधि पूर्वक रहिए, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सत्यवती, बेनियम से मत रहिए, नियम से रहिए, विधि पूर्वक रहिए, नियम से रहिए। ये ब्रह्मचर्य का पालन साधु सन्यासी के लिए तो पूर्णतः पालन का नियम है, लेकिन आपके लिए क्या नियम है? आपके लिए भी नियम है। जैसे जेब में पैसा भरा हुआ है, आप कटिहार शहर में गए हैं, आपको सामान खरीदना है तो पैसा उतने निकालते हैं जितना सामान खरीदना है। इतना थाक का नोट जेब में भरा हुआ है तो क्या मूली खरीदने के लिए सब दे दीजिए, खीरा खरीदने के लिए? नहीं, खीरा और मूली का दाम निकालते हैं, बाकी पैसा जेब में समेट कर आप रखते हैं, क्योंकि ऐसे पैसा फेंकते रहिएगा तो कल दिन क्या करिएगा, पैसे बचा भाव होगा, कोई जरूरत पड़ जाएगी, बच्चे का पढ़ाई देना है, और भी काम करनी है, लड़के का ब्याह करना है, टका जमा करना है। बूंदे बूंद पैसा को बचा बचा करके आप रखते हैं, पैसे के महत्व को आप जानते हैं, इसलिए उसी प्रकार से शरीर बनने वाला वीर्य, पुरुष को माता बनने वाला खून, इसको बूंदे बूंद बचाइए, तब जीवन बचेगा, जीवन बचेगा। ब्रह्मचर्य को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं, संतान तत्व प्राप्त करने के लिए संग करो, बाकी बच के रहो, हिसाब से नियम से रहो, अपने शक्ति को बचाओ। तप को तप नहीं कहते। ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा तो आपको नींद आएगी। गुरुनाथ जी कहते हैं कि बहुत सत्संग को अंधी लगती है, क्योंकि शरीर से वृत्त निकल चुका है। सत्संग में बैठे लौटने ले रहा है दिमाग, शक्ति छिन्न हो रही है, ध्यान कैसे करेंगे? कमर में दर्द होगा, शरीर में रोग होगा, मन में भी रोग होगा। भोग करने से शरीर में भी रोग, मन में भी रोग। शरीर में रोग क्या होगा? आपके शरीर में डायबिटीज हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, प्रेशर घिसेगा, शरीर कमजोर हो गया, इंजन का मोबिले खत्म हो गया, चर 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 कर खत्म हो रहा ब्रह्मचर्य के बिना। अब मन का रोग क्या होगा? और भोग करने का मन करेगा। आप देखिए घड़ा का पानी जैसे जैसे घटता जाता है, घड़ा डोलता है। आप घड़ा को भर दिए डोलेगा। किसी को भोग सता रहा है, क्यों? वासना से वृक्ष नाश हो रहा है। जैसे जैसे आप वृक्ष को संचय करेंगे, आपका भोग खत्म हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जितना संयमित जीवन आप जिएंगे, विश्व से घृणा आपको हो जाएगी, भोग करने का मन नहीं करेगा। शरीर में भी रोग, सब विषय के भोग, गुरु कहते हैं रोग करा देते वियोग तब ये व्रत है मां, ये व्रत करो, तपस्या करो, और तपस्या करके हमारे मां पवित्र मन से हमको जन्म दे दे। इस साधु ब्रह्मचारी को आप बैठे हुए आप मंच पर देख रहे हैं, जन्म देने वाले तो आप लोग हैं मां। आपका पवित्र मन था तो हम लोग पैदा हुए, आप नियम से रहे तो हम लोग को ले आए, और हम लोग को लाए अच्छे अच्छे बात समाज सुना रहे हैं, लोग सुना रहे हैं। तब आस्तिक के रात में मैंने परिभाषा दी थी, किसको कहते हैं आस्तिक? ईश्वर में विश्वास करना आस्तिकता है, नहीं मानना नास्तिकता है। एक रात में मैंने सुनाया था, गुरु महाराज जी कह रहे थे, एक परमात्मा को जान का अलग अलग पूजा करना भी नास्तिकता है। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। 100 वर्षा भक्ति करे, सब दिन छिके ठाक भले ध्यान चलावा, लेकिन छठ के दिन, उस दिन तो हो दीनानाथ, हो दीनानाथ, हो दीनानाथ। हमारी कुछ माता कहती, बाबा अपने यहाँ नहीं बोलियो, हम खरनो दिना सत्संग में सुन लिए, उतने भूखल लिए, अर्घ जल के लिए घाटों पर सत्संग कर लिए, तब अर्घ दिलिए। माता का चला के लिए होशियारी बता रही है, माता होशियारी बता रही है, बाबा हम घाट पर भी
सत्संग कर लिए अब तब और करिए भोरे भोरे हमरा है सत्संग नहीं समझियो अपने। अरे वाह, माँ का कितना मजबूत ज्ञान है। इसका मतलब गुरु महाराज जी आपको कहे थे माँ कि छाट घाट पर जाकर सत्संग कर लेना। कैसे? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक शिक्षिका थी, बहुत निष्ठावान सत्संग मेरी माता थी, और साप्ताहिक सत्संग भी घर पर करती थी, ज्यादा परिवार से थी। हमसे उनका बड़ा प्रेम, माँ बेटा का प्रेम था। कुप्पाघाट हम भी जाते थे, वो भी जाती थी। तो जब जब सत्संग करते आते थे कि मेरे घर पर सत्संग है जी, आइएगा और भोजन वहीं कर लीजिएगा, यहाँ मत बनाइएगा। ठीक है माँ, खा ले, कोई बात नहीं। सत्संग करने जाते थे। इनको सुनाने लगी कहानी। जानते हैं, मैं कुप्पाघाट जाती थी गुरुनाथ जी जीवन काल से सत्संग करने की। गुरुनाथ जी का दर्शन होता था, सत्संग सुनते थे, तैयो हम छठ करवे करते थे। अब मन में बड़ा खराब लगे हमको, ऐसे गुरु मिले हैं, गुरु ज्ञान स्वरूप उनकी ज्योति अनु उड़ के नासे तब को भजो साध गुरु है, जो सूर्य को बनाया परमात्मा, जिनका दर्शन उगा हुआ त्रिपुटी में ब्रह्म उगा हो, जो स्वयं दिनांत बैठे हुए हैं, तैयो हम छठ कर लिए हैं। हम करें तो क्या करें? एगो सूर्य था पोती का, एगो था पोता का, और कहीं इधर छोड़ छाड़ दे और कहीं मथा फुलसी हो जाएगा, कैसे कारण से हो गया ये चक्कर के फोटे। गले घंटी कौन पाले, ये समस्या थी। लेकिन सोचते सोचते इस बार हम इस बात को जो हो गुरुनाथ के पास खत्म करेंगे। तो बहु लोग को कह दिया कि देखो इस बार जो छठ करेंगे हम अजी शाम वाला अर्घ में आदमपुर घाट नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाइएगा? कुप्पा घाट में भी पहले गंगा जी का पानी खुला हुआ था, आप देखे होंगे। पर पश्चिमी छोर पर जो पुष्करवा का समाधि है वो पहले ऐसे खुला था, हम लोग खूब नहाते हैं। आज बैगन के लोग भी आते थे, वहां भी छठ लोग करने आते थे। खुली गंगा थी वहां, हम लोग खूब नहाते थे। तो कहा वहीं पर मन करता है इस बार कुप्पे घाट में गंगा जी बहती है ना, तो वहां जाकर के कर लेंगे। देखो मन क्या हुआ अमन, तो वहां जाकर शाम वाला कर लेंगे, शाम वाला वहां कर लेंगे, और सुबह का जो है चलना। बहु लोग समझ नहीं पाए कि माँ क्या करना चाहती है। कहा ठीक है, वो पोता पोती को हम ले लेंगे और रिक्शा पर जाएंगे। कहा ठीक है माँ, तुम लोग मत जाना सामने। ये अपने मन में कुछ चाल था, कहा मत, ठीक है जाइए। बोले बाबा हम रिक्शा को क्या किए, धो धा करके रिक्शा वाले को भैया को तैयार किए, और सूप तो बना बांधते हैं नया कपड़ा में, ठकुआ पकवान सब सामान तमान सजा के से सुथनी खीरा सब सिंघाड़ा सजा हो जाके बढ़िया उसमें सूप में लेकर के शाम वाला अर्घ में बाबा हम चले गए कुप्पा घाट। शाम माता लोग गीत गाते जा रही है गंगा किनारे, हम रिक्शा उतार करके हाथ में सूप ले लिए। 2 बच्चा था, हाथ पैर धो के जहाँ पर गुरुराज का पहले तो थे नल था वहीं पर आम गाछ के पास में, जैसे जा रहे थे निवास में तो संसेवी प्रबंध जी महाराज बैठे हुए थे आजाद गुरुराज जी के चरणों में। संसेवी महाराज कहते हैं इधर कहाँ आ रही है, जाओ उधर घाट कर जाओ। सूप था छठ का, इधर कहाँ आ रही है, जाओ उधर लोग जा रहे हैं। डांट के उड़ जाओ उधर। गुरुराज जी देख रहे थे हमको, प्रभु सब कुछ जानते हैं मन की बात। बोले हमरे मुंह से निकल गया बाबा, बाबा देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। ये जैसे मुंह से निकला, लाओ कुछ पास सूप लेकर घोड़ा चरणों में रख दिए। बोले हम डर के मारे थर थर कांप रहे थे, पता नहीं क्या डांट लगेगी। गुरुराज जी साहब भोग लगावे, दृष्टि पड़ जाती है तो भोग लग जाता है। ऐसा सरकार दिखने लग गए, कपड़ा खोल दिए। सरकार कहते हैं आँख खोलो, हम आँख खोले। गुरुराज जी संसेवी जी उठाइए सूप को, उठाए, उससे को पकवान 2 लेकर के आगे लो, जाओ बाहर में खा के हाथ धो लो, कुछ साधु में बांट दो, कुछ घर ले जाओ, जाओ कुछ नहीं होगा। बाबा हमारा कलेजा तो बड़का टोका हो गया। हम झट से लिए, झट से खाए, बच्चे को भी खिलाए, साधु बाबा लोग को बांट दिए। सब अब देखते हैं ना, पहला अर्घ दिन तो बढ़िया सूप रहता है,
अब भोरका के बाद सब एक हो जाता घटमा घोट, ये घटमा घोट सामने में कर दी, सब मिला जुला के खबौनी पकवान कचरिया मचरिया जितना था सब लपेट तपेट के एकदम खुशी के मारे सुधार लगिए गया, सुधार लग गया कि नहीं, ऐसे बांध छान करके एकदम पहुंची खुशी के मारे। बहू कहते माँ जी क्या कर दी, सब मिला जुला दिए भी ये सब तो भोरन होता कारे पगली कहेगी, तुम लोग को नहीं बताए थे। जो जिनके भीतर में शुद्ध उठ गया उगा ही रहता है। पढ़ेंगे आप उपनिषद में, ना डूबता है ना उगता है, मैं संध्या कैसे करूं। अरे जो शुद्ध उठ गया, जिनके अंदर उठ गया, हमको मिल गया दीनानाथ, हमको मिल गया दीनानाथ, लगा दिए भोग, हो गया विदा। ये है आस्तिकता। गुरु ध्यान ना डोले मां, हम गुरु महाराज को ठेकवा चढ़ाए पहले बाबा, तब ले गए थे घाट पर, चला कि नहीं चलेगी मां। देहात में कहावत है, बुढ़वा आदमी मांगता है 3 जगह, लग गया गुड़ में पैखाना, छुएगा हाथ से लगाएगा नाक में, 3 जगह। ये बुढ़वक वाला काम मत करो मां, गुरु के नियम को मत तोड़ो, अपनी बुद्धि का जितना होशियारी करेंगे, ये आस्तिकता, तब आस्तिकता। और ईश्वर पूजनम, ईश्वर की पूजा, रात में मैंने कहा था परमात्मा की पूजा करिए, एक परमात्मा को पूजिए। और लज्जा, लज्जा बुझते हैं, कहां गया लज्जा हमारे घर से। हमारे घर में, मैंने अपने घर में अपनी माँ को देखा था, अपनी माँ को देखा है मैंने। मेरे दादाजी जब आते थे घर में, वो खड़ाऊ पहनते थे, खादी का कुर्ता और धोती पहनते थे, रामायण पढ़ते रहते थे। दादाजी आते थे आंगन में और खट खट हो गया खड़ाऊ की आवाज, हमारी माँ सब इतना घूंघट टांगती थी जितना लोग भैंसों से नहीं टांगती है, अलग रहती थी। कन्या जी बाल्टी भेज दो, तो किसी से बाल्टी ले लिया। ससुर में और सास में लज्जा होती थी। अब भैंसुर और भागो क्या होता था अभी हमने अपने घर में देखा है। मेरी चाची माँ जब आई विवाह करके, तो मेरे पिताजी आंगन जाना बंद कर दिए, कुआं पर नहाते थे, कंघी जमी में रखते थे, अब बाहर में खाते थे, आंगन नहीं जाते थे कि भागो घर में आ गई। अभी देखिए तो क्या हिसाब है, पति का भैया हमरो भैया, सीना तान के बात करेगी और झगड़ा भी खूब कस के करेगी और साथ में कान बात करेगी, लगता भाई बहन की तरह बात हो रही है। इसलिए हमारे घर में विकृतियां भी आ रही है। ये लज्जा, ये लज्जा कोई गंदी चीज नहीं है। ये लज्जा इसलिए बनाई गई थी, हमारे ऋषियों के ज्ञान में लज्जा को व्रत कहा गया था, चरित्र खराब ना हो। लज्जा रहेगा तो मन बिगड़ेगा नहीं, लज्जा को हटा दीजिए मन उछलेगा, जहां मन उछला तो सब चरित्र खत्म, सब घर का संबंध खराब हो जाएगा। लज्जा व्रत है, आज है लज्जा, लज्जा है। हजूर तो ऐसे महापुरुष थे, कोई अगर कन्या आई, विवाह हो गया बेटी का, आज की बेटी सिंदूर कैसे पहनती है देखें आप, एक ठोप यहां मारती है और उसको बाल ढक लेती है, शर्ट पैंट कुर्ती सलवार, लगता है ब्याह हुआ पता नहीं चलता है। हजूर कितने बड़े ज्ञानी महापुरुष थे, जब ऐसी कन्या प्रणाम कराती थी हजूर कहते थे लगे तो ब्याह नहीं भेल छो, उलट कर मारते थे। नहीं सरकार हम हजूर ब्याह भै गए, हम तोरा ब्याह हो गलो तो लोग पहले नाक पर से पिने रहे, तो यहो नहीं पिने छे, नाक पर से सोहागवती को सोहता है, नाक पर से सिंदूर पहने रहे, तो यहो नहीं पिने छे। बाबू ब्याह भै गलो, सिंदूर नहीं पिनवा, सबके मन तू बिगाड़वे, तोरा देख के लोग के मन बिगड़ते। मांग में सिंदूर रहतो, आदमी का ऐसा कोई मालिक है, नहीं डालतो, बस का कोई मालिक है। अब विधवा माता, आज का विधवा मिलता है समाज में, आपको नहीं मिलेगा। पहले विधवा कैसा होता था, देख लीजिए हमारे श्री रुपेश बाबा को, ऐसा कपड़ा बिल्कुल सादा, जिसका पति चला गया विवाह में नहीं जाएगी, श्रृंगार नहीं करेगी, सादा में सादगी में रहेगी। और आजकल का क्या लज्जा खत्म हो गया, पति मर गया उसी दिन वो नया साड़ी लपका रंगीन पिन्हाती है माता, पिनते अखनी उम्र से, कोनो अखनी उम्र अभी कोनो उम्र से की पिनते, यह सब पिनते अच्छा लगते, ये अच्छा लगेगा तो मन भी बिगड़ेगा। माँ ऐसी विधवा माँ जब प्रणाम करने हजूर को आती थी, खाली मांग में सिंदूर न है, जेवर भी है,
और गोरो रंगा हुआ है, हाथ में मेहंदी भी है, लाल साड़ी भी है। हजूर के कहते थे अकेले लो मालिक नहीं ले, उलट के मारते अकेले लो मालिक नहीं ले। अब आंख में ठप ठप लोर की कथी कहने छ हजूर मालिक तो क्या साल पहले गुजर गए आए, गुजर गए मालिक नहीं। आके लाल लाल कपड़ा जेवर कहे छे कोई मालिक छे मन ना आ गया। आगे जीवन हमारा तरह होना चाहिए। लज्जा कहाँ गया, कहाँ गया लज्जा? ससुर भैसुर का लज्जा कहाँ गया? हमारे धर्म में अगर छुआ गया तो गोबर मिल गो। ये तो कठोर यातना है। क्यों? ये बंधन बन को डालने के लिए। ये क्लासिकल नहीं है। आज की बेटी, आज की बहन हमारी कहती है ये सब हम मॉडर्न रहेंगे। अरे मॉडर्न क्या करेगी? नाश करेगी जीवन को, नाश करेगी जीवन को। ऋषि कह रहे हैं लज्जा भी व्रत है। आस्तिकता, लज्जा, ईश्वर पूजनम, ये सब व्रत है। ये व्रत का पालन छोड़ दिया। तरह तरह का व्रत। आज बृहस्पतिवार है, आज पीला खाएंगे, आज नीला खाएंगे, आज हरा खाएंगे। खाते रहो, करते रहो व्रत। जो ऋषियों ने व्रत का, व्रत का पालन होगा। ऐसा सुना आपने कास्ट में पत्थर में लोग शिव को खोजते हैं। शिव तो अपने अंदर में है। देव बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालय प्रसिद्धम सबके नाम। बिंदुनाथ और शिव और पार्वती है। आपका शरीर ही शिवालय है, इसमें चलिए आप। और दादू साहब कह रहे थे नीके राम कहते बपरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोए काया कपड़ा। घर माहे घर निर्मल। अरे नए कुछ जानते हैं तो राम राम कहते हैं। नीके राम कहते हैं बपरा, कमजोर लोग कहते हैं। अपना मामा नहीं है, काना मामा भल, कहने मामा बढ़िया है। जो कुछ नहीं करता है, दीक्षा नहीं लिया है, वो ठीक है, कुछ करता है। लेकिन आप दीक्षा लिए हैं, आप एडमिशन करवाए स्कूल में, आप रूटीन से पढ़िए, सिलेबस से पढ़िए, सिलेबस से आप पढ़िए। और सिलेबस से पढ़ने का होता है घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोए काया कपड़ा। हाँ, 5 शरीर को पहने हुए। अमन जी आपको सुना रहे थे उपरला शरीर को तो धो के साफ करते हैं। शरीर 5 है, स्थूल सूक्ष्म महाकारण केवल, तब हम जीव हैं। हम 5 कपड़े को पहने हुए हैं। आप शिष्टाचार का पालन करेंगे, सदा पवित्र शरीर पवित्र रहेगा। आप भीतर वाला दृष्टि को टिकावेंगे, सूक्ष्म में गमन करेंगे, पवित्र हो जाएगा। गमन करते जाइए, तन में पिल 5 तन पारा। ऐसा घुसते जाइएगा, पवित्र होते जाएगा। हटाते जाइए, पवित्र होते जाइए। घर माँ है घर निर्मल राखे, पंचो धोए काया कपड़ा। और सुंदर सन्मुख जागरण लागी। अब सुंदर सन्मुख, ये सुंदर सन्मुख गुरु से सीख कर जहां बताया गया देखने के लिए, वहां अगर देखेंगे, हजूर कहते थे ध्यान करना अलग बात, ध्यान बन जाना अलग बात। और ये भी कहते थे अच्छे साधक को एक बैठक में तीनों काम करना चाहिए। जब मानस ध्यान करने से मन पवित्र होता है, संस्कार नहीं बनेगा, संस्कार में दृष्टि को टिकाने से। अरे खाइएगा तब ताजगी आएगा। अरे भोजन पेट में जाएगा तब मन हरा होगा, दृष्टि टिकेगी। यही हमारा मुंह है। मैं तो कहते रहता हूं फुल्ला बच्चा, फुल्ला बच्चा बुझते हैं? छोटा बच्चा, भूख लगती है रोता है, मुंह में बोल नहीं, अम्मा ख्याल रखती है क्यों रो दिया बच्चा। तो माँ जान गई कि इसको भूख लग गई है, वो हाथ गोड़ मारता है, दूध पर माँ उसको पकड़ धकड़ करके उसको मुंह में दूध डालती है, तो बच्चा गट गट पीकर सो जाता है। और हम जीव भी कई जन्म से भूखे हैं और हमारा मुंह मनुष्य शरीर में ही मिला है। और कुत्ता में वो मुंह ये नहीं है खाएगा जी, कुत्ता में गधा में मुंह नहीं दिया गया है। वो पेट भर लेगा, सो लेगा, संतान पर घूमते रहेगा। जब मानव का तन मिला, ये मुंह मिला जीव को खाने के लिए, लेकिन मुंह बंद है। हम भी व्याकुल हैं, सदगुरु मिल जाए तो मुंह खोलने का तरीका सिखा दे। दृष्टि टिक गई, हजूर कहते थे खुराक मिल गया, तुम दन दन करोगे। ये सुंदर सनु जागरण लागी, ता मोहन मेरा मन पकड़ा। वो आवाज भी आवेगी, बिंद में तहनाद बोले रेन दिवस सुहावनम। जहां प्रकाश है वहां शब्द भी है। ऐसा होगा, वो अंदर मिल जाएगा। तत्व मार्ग या सकरा, रास्ता सकरा, भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं चाहना चरण लो लीना रे। गजब का रास्ता है। ये भक्ति कौन करेगा? हम करेंगे। मन तुम बसो तीसरो नैना, ताश से चल दियो रे। जहां पर हम बैठे हुए हैं वहां चलेंगे। बैठे रास्ता काटी, चलते ना बांट ना पाई,
दृष्टि टिकेगी तो अंदर में गमन होगा, अब मन घूमेगा तो गमन नहीं होगा। ये काम आपको करना होगा। इसको करने के लिए जो निज घट रस चाहो, अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचाओ। गुरुराज जी कह रहे हैं पंच पाप से हरदम खूब बचाओ, हमेशा बचाइए पंच पाप से अपने आप को। पंच पाप करेंगे ध्यान करने का मन नहीं करेगा। हजूर सुना रहे थे, एक राजगुरु था, राजा का गुरु। वो गया राजा साहब के यहाँ, और राजा का गुरु है तो कौन बोलेगा, एकदम पूरा दल बदल हो गया। राजा साहब स्वयं आए, साष्टांग प्रणाम की, गुरु महाराज जी आए, भोजन क्रिया करवाया गया। गुरु महाराज जी विदा होने लगे। सोना का हार टंगा हुआ था राजा का। गुरु महाराज जी के मन में लोभ आ गया कि रख लेते बढ़िया होता। कौन टोकेगा, राजा गुरु है, कौन मंत्री का हिम्मत बोले करेगा। उठा के झोला में रख लिए, विदा हो गए, चले गए। जब कुछ दूर गए तो शौच की तलब हुई, तालाब था, तो मन में हुआ कि अब शौच कर लेते हैं। शौच जब किए तब उनके मन में बात आ रही, दे हम चोरी क्यों किए, हम साधुओं की चोरी कर लिए, हम गुरु, ये क्या बात होगा ना, लौटना चाहिए। लौट करके फिर आए राज दरबार में। ऐसा कहा, गुरु महाराज जी क्या गलती हुई? बेटा गलती तुमसे नहीं, गलती हमसे हुई है। गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं आप गलती क्यों करेंगे? अरे बेटा हम तुम्हारा हार चुराए। गुरु महाराज जी हार क्या, सब तो आप ही का है। हाँ बात तो ठीक ही है, तुम्ही हमारा सब तो हमरे हो गया, हम चुराए का है। गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं, लोग क्या कहेगा, आप चोरी करिएगा, ये हार क्या है? कहा नहीं बेटा हम चोरी किए हैं। मेरे मन चोरी की बात क्यों आई बता लो। तुम जो हमको अन्न खिलाया था कहाँ से लाया पता चलो। राजा के याद बहुत अन्न आता है, चोर का चौहार का टैक्स आते रहता है। वही अन्न संयोग से गुरु महाराज को खिला दिया। जो चोर का अन्न था वही खा लिए गुरु महाराज जी। तो कहते बेटा हम भजन ध्यान करते हैं, तैयो हमको अन्न नहीं छोड़ा, चोरी करवाइए दिया, तुम्हारा क्या हाल होगा राजा। जैसा अन्न हजूर कहते थे, भोजन गड़बड़, मन गड़बड़, मन गड़बड़, कर्म गड़बड़, जीवन गड़बड़। भोजन ठीक, मन ठीक, कर्म ठीक और जीवन ठीक। हम साधु लोग सब कुछ छोड़ दिए, माँ बाप को छोड़ दिए, आप लोगों के लिए संसार में ढेरी माँ हमको मिल गई। देखिए माँ बेटी, लेकिन अगर हम गड़बड़ खाएंगे तो गिरेंगे हम, तो आप कहाँ जाइएगा। इसलिए हम कहते हैं माताओं जिद मत करो, साधु को गिराने का काम मत करो। माँ साधु बेटा तुम्हारा पवित्र बेटा है, इसको पवित्र खाने दो, ये बचेगा दुनिया में गिरान जाएगा। अगर साधु लटपट हो गया तो कौन बचावेगा तुमको, कौन बचावेगा? क्या आप चाहते हैं साधु गिर जाए? कभी नहीं चाहेंगे आप। उसको पवित्र खाने दीजिए, ऊंचा जीवन जीने दीजिए, तपस्या करेगा, ज्ञान बिखरेगा, आपको भी सुनावेगा, समाज को भी लाभ होगा। जौन इस घट रस चाहो, अपने को हरदम पांच पांव हरदम खूब बचाओ। हरदम और खूब भी कहा गया। हरदम का मतलब हमेशा, खूब मतलब मजबूती के साथ। हरदम खूब बचाओ। पहला है झूठ, झूठ है, फिर चुनसा हिंसा व्यभिचार, इन पंच पापों से बच करके रहिए। जब तक बचेंगे नहीं भजन बनेगा नहीं। अमन जी ने कहा पंच पाप को छोड़िएगा, ध्यान बनेगा, ध्यान छोड़ने का बल मिलेगा। ऐसा नहीं कि अब बाबा हमें सत्संगी नहीं चाहिए की बोले हो। कोई कह रहा था नेपाल में जाके, बाबा अपने के सत्संगी जी छे, हाँ वो झूठो बोले छे। अच्छा और की करे छे, खैनियो खाई ले छो। अच्छा हजूर बोले बेचारा सत्संगी बनले है, पूर्णका संस्कार छे, दबावे छे, लगल छे ना, गलतियों सही कर रहे तो धीरे 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 गलती कर अपने बोलिए अपने बारे में। हाँ की ख्याल है बाबा हम सत्संगी नहीं छिए? बाप रे हम सत्संगी नहीं है तो हमको आजादी मिल गई है पाप करने की। जो सत्संग ध्यान पे चला कर रहा है वो प्रयास कर रहा है, कमजोरी से कभी गिर जाता है, उठ जाता है। जो चलता है वही गिरेगा उठेगा। इसलिए जो आप भजन ध्यान करते सावधानी बरतते रहिए, इधर बढ़िएगा उधर बढ़िएगा, पंच पाँच भजन बढ़िएगा, ये करते रहिएगा। तो और ये बचना चाहते हैं तो गुरु टहल कमाइए। गुरु का टहल क्या होता है? चलते फिरते मानस जप। संशीधर बाबा कहते हैं अच्छे साधक को चलते फिरते मानस जप मानस ध्यान कर लेना चाहिए, बैठकर ध्यान करना चाहिए। आप चलते फिरते चौका में है, घर में है, चिंतन में रहिए, भजन करिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए, गुरु का टहल करिए। करते रहेंगे पंच बचने का मनोबल बनेगा, जीवन का ख्याल रहेगा। हम चल रहे ठोकर न लगे, हम गिरे नहीं जीवन में कि नहीं, इन सब बातों करते रहेंगे
जीवन आपका निहाल हो जाएगा। यही संतवत का सत्संग है। विपिन भाई के माध्यम से मैं यहाँ आया और श्री नारायण बाबू के पिताजी की पुण्यतिथि, क्या नाम था, श्री लालू बाबू, स्वर्गीय लालू बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर यह सत्संग करवाया गया। तो पुण्यतिथि पर जब सत्संग होता है, एक दिमाग में ज्ञान आता है, कहीं है तब याद किया गया, कहीं है तो याद किया गया। शरीर का आज यहाँ नहीं है, ये कौन है, बलवा में नहीं है, लेकिन कहीं है जरूर। हम आज यहाँ नहीं रहेंगे, अब कहीं रहेंगे। उसी प्रकार से वो कहीं चले गए हैं, और जहां चले गए हैं तो उनको कुछ भेजिएगा ना, क्या भेजिएगा। शरीर तो उनका जल गया कई बरस पहले, शरीर सब खाना चाहिए तो खाएंगे नहीं, लेकिन अपने साथ चार शरीर को लेकर गए हैं, मन बुद्धि अहंकार को लेकर गए हैं। मन का खुराक सत्संग और ध्यान है। उनके नाम पर जो करवा दिया गया, राजे भंडारा इतना बढ़िया सुंदर से आपने करवा दिया। माता जी कह रही थी, बाबा सब बनवे अपने हाथ से, अति उत्तम, अति उत्तम। ये जो बढ़िया से खिलाए, किसको खिलाए, लोग कहते 5 गो ब्राह्मण को जमा न दौड़े। 5 गो ब्राह्मण कहा जाते हैं, ब्राह्मण का भतीजा, ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण का पोता, जोड़ लिए 5 ठो, जोड़ते हैं ना। और हम भी कहते हैं सत्संगी लोग ब्राह्मण है, सदगुरु महाराज जी ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष है। जितना सत्संगी है सब ब्राह्मण का बेटा, सब ब्राह्मण है, भोजन हो गया। ब्राह्मण भोजन भी करवा दिए और सत्संग भी करवा दिए। सूक्ष्म लोक में यह ज्ञान जाता होगा, उड़ता होगा, उनको तृप्ति होती होगी कि मेरा बेटा ने, बहू ने, पोता ने, पोतनाती ने, सब ने बेटी में अच्छा काम कर दिया हमारे नाम पर, उनको भी सुख लगता होगा। हम लोगों को क्या चेतना जग गई, कल से सुनते सुनते जो कमजोरी था उसको मिटाएंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे। तो हमको भी तो परलोक जाना है, जहाँ बाबू जी गए, बाबूजी को भेज रहे हैं, अपना कच्चे भी बांध रहे हैं। सत्संग जो चला गया उनके लिए भी शुभ है, जिंदा उनके लिए शुभ है। यह कार्यक्रम यहाँ करवाया गया। मैं हृदय से बड़ा खुश हूँ आप लोगों को देख करके। बड़ा संस्कारी गाँव आपका है, बड़ा प्रेम आप लोगों को है। मैं नारायण बाबू के सहित आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सदगुरु महाराज जी से, हजूर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग का बुद्धि सत्संग ध्यान में लगी रहे। एक बार घुमा के दिखा दीजिए। सदगुरु महाराज की जय। ये बलवा गाँव हम आए हैं और हम आपसे एक आग्रह भी करेंगे। 26 मई को पूज्यपाद की जयंती होती है, नेपाली पंचांग से होता है। 26 मई प्राप्त पड़ता है, 26 बार होगा। तो हम मनाते हैं धूमधाम से। जितने लोग सत्संग में जुड़े हुए यूट्यूब के बाद सब लोग आते हैं। आने से फायदा क्या होगा, सबसे भेंट हो जाएगी, आपस का प्रेम हो जाएगा। हम हाथ जोड़ करके आप सब लोगों से निवेदन करते हैं, अगर यहाँ से सीधा टेम्पो कर लीजिएगा गेरावाड़ी या फलका के बाद भवानीपुर है 18 किलोमीटर। हाँ, हमारा आश्रम के आगे में उतरिएगा, रोड जाइएगा उधर से सीधे आश्रम गेटे उतरिएगा। आप सबको आइए। रुपेश बाबा तो गए ही थे, उस बार गए हैं, भैया भी गए हैं, सब लोग गए हैं। और देखिए यही है पारिवारिक रिश्ता हम लोग का, यही असली संबंध है। ये संबंध हम लोग का जन्म जन्म रहेगा। गुरुनाथ जी कहते हैं कि सत्संग ध्यान करते हो जन्म जन्म मिलोगे। और जिनसे इसका प्रेम नहीं है वो गया किधर, हम गए किधर। हम लोग का एक प्रेम है जुड़ा हुआ कि नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि 26 मई को पूज्यपाद की जयंती है, आप लोग आइए। 25 को ही आ जाइए, प्रभात फेरी में भाग लीजिएगा, अच्छा लगेगा। 25 के शाम तक आ जाइए आप लोग, 26 को कार्यक्रम में मनाइए, आइए। हम आप सब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की।